तो फिल्म की शुरुआत होती है एक मिलियनर आदमी रिची को दिखाते हुए जो अपना फैमिली बिजनेस रन करता है। आज उसकी सक्सेस पार्टी पर हम उसकी पूरी फैमिली और उसकी वाइफ हंटर को भी देख पाते हैं। सब बहुत ज्यादा खुश थे। हंटर की जब से शादी हुई थी वो अपने आप में ही काफी अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि हंटर के अलावा उसकी पूरी फैमिली बिजनेस के लिए चली जाती थी। उसे घर में बहुत अकेला फील होता था। अकेलेपन को काटने के लिए वो या गेम्स खेलती थी, स्केचिंग करती थी या कुकिंग करती थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो थक जाया करती थी। पूरा दिन उससे इंतजार रहता था कि कब रिची घर आए और वो रिची से बहुत ज्यादा बातें करे, लेकिन जब जब वो रिची से बातें करती थी तो रिची अपने फोन में बिजी रहता था। उसे वो अटेंशन मिले ही नहीं जो वो चाहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन हंटर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस बारे में रिची को भी बताती है। रिची खुश होकर एक फैमिली डिनर प्लान कर लेता है, जहाँ पर बैठकर ये लोग इस बड़ी न्यूज को अपने मॉम डैड से शेयर करने वाले थे। सभी लोग ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए और इस टाइम पर हंटर चाहती थी कि सब लोग उसकी वो कहानी सुनी कि कैसे उसे प्रेगनेंसी का पता चला, लेकिन दोबारा ये रिची के डैड ने उसकी बात काट दी और ये लोग अपने बिजनेस डिस्कशन में लग गए। इस मर्तबा हंटर को इतना ज्यादा अकेला फील हुआ कि उसे गुस्सा आने लगा। उसने टेबल पर देखा और उसे एक गिलास में बर्फ नजर आई और गुस्से में उसने बर्फ ही खाना शुरू कर दी और बर्फ खाने की आवाज से सभी लोग बहुत ज्यादा तंग हो गए। खैर, रिची की मॉम ने उसको समझा और उन्हें लगा कि हंटर ने ऐसा अपनी प्रेगनेंसी की वजह से किया है। अक्सर लड़कियों को ऐसी हालत में डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए अगली सुबह हंटर के डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो हंटर को एक बुक देकर जाती हैं। हंटर चाहती थी कि रिची की मॉम बैठकर अभी भी उनसे बात करें, लेकिन रिची की मॉम भी यहाँ से चली गई। खैर, अब वो बुक पढ़ने लग जाती है और इसी बुक में लिखा था कि इंसान को अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए हर रोज कुछ नया करने का ट्राई करना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसने कभी पहले ना किया हो, ना ही एक्सपेक्ट किया हो। ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है और वो उठकर एक मार्बल बॉल खा लेती है। और हैरानी की बात थी, ये खाने के बाद उसे इतना अच्छा फील हो रहा था जैसा उसे पहले कभी नहीं फील हुआ था। थोड़ी देर बाद जब रिची घर आता है तो वो नोटिस करता है कि हंटर आज बहुत ज्यादा खुश है, पिछले दिनों से भी ज्यादा। रिची उससे खुशी की वजह पूछता है तो हंटर बताती है, आज मैंने कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड किया और उसी वजह से मुझे अपने पे बहुत खुशी हो रही है। रिची इस टाइम उससे पूछता है तो आखिर तुमने ऐसा क्या किया, लेकिन हंटर इस टाइम झूठ बोल देती है। अगली सुबह हंटर को हम इससे भी ज्यादा अजीब काम करते हुए दिखते हैं। वो पिछले दिन खाए हुए मार्बल बॉल को अपने स्टूल बेस्ट में से निकाल कर संभाल लेती है। अब जहाँ हंटर पहले ही अपने अकेलेपन से लड़ रही थी, वहीं पर रिची की मॉम भी अब हंटर से अजीबोगरीब सवाल करने लग गई, जैसा कि वो शादी से पहले क्या करती थी, उसकी फैमिली क्या करती थी। अब हंटर जो थी वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी। उसे अपने बारे में बताते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है और ये सब सुनते हुए रिची की मॉम उससे कहती हैं, तो फिर तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी शादी रिची से हो गई और तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। हंटर उनकी बातों से और दुखी हो गई क्योंकि वो अपनी लाइफ से अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी। आज उसे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि अपनी फीलिंग्स को कम करने के लिए उसने सफाई करना शुरू कर दी और तभी वैक्यूम क्लीनर के साथ एक थंब टैग जुड़ गया। वो नुकीला था लेकिन फिर भी हंटर को उसे खाने का दिल किया। उसने मुंह में भी डाल लिया, लेकिन ये थंब टैग उसकी जुबान में बुरी तरह छुप गया। पहले तो उसने निकाल कर उसे किचन काउंटर पर रख दिया, लेकिन पूरा दिन उसे यही फीलिंग आती रही कि उसे खा लेना चाहिए। इसलिए जोश में आकर उसने थंब टैग मुंह में डाला और आखिर निकल लिया। खाते हुए ये थंब टैग उसकी पूरे फूड पाइप को चीरता हुआ गया था। इन्हें उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी जख्मी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये थंब टैग खाने के बाद भी उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। रात में रिची अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर पार्टी करने के लिए आ जाता है।